एक नई नवेली दुल्हन जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी। शादी लव मैरिज के माध्यम से घर वाले राजी हुए और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी के बाद 1 महीना बीता, मंथ एनिवर्सरी था और मंथ एनिवर्सरी की उस रात को पति के साथ पत्नी सो जाती है। लेकिन जब पति का अलार्म सुबह बजता है और पति अपना फोन का अलार्म बंद करने के लिए उठता है तो देखता है कि मेरी पत्नी बगल में नहीं है। फिर पति ढूंढने लगता है, दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, आंगन में देखता है, बालकनी में देखता है, बाथरूम में देखता है, कहीं उसकी पत्नी नहीं मिलती, क्योंकि पति को मालूम था कि मेरी पत्नी इतना सुबह जगती नहीं है। फिर जिस कमरे में वो दोनों सोए हुए थे उसके बाजू में ही एक कमरा था, जहां जाकर देखता है तो उसकी पत्नी तो मिल जाती है, लेकिन वो जीवित नहीं थी, वो मर गई थी। आखिर एक प्यार करने वाले प्रेम किए, फिर बाद में शादी हुई, लेकिन 1 महीने बाद ही पत्नी की मौत कैसे हो जाती है, दुल्हन कैसे मर जाती है। फिर पति चीखता है, चिल्लाता है, घर वाले उठते हैं, घर वाले वहां पर आकर जमा हो जाते हैं और घर वाले फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर मामला पुलिस में चला जाता है और फिर इस घटना की जांच होने लगती है। हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप भी मेरी एक मदद कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब कर लेने से मुझे बहुत हौसला मिलता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं जो भी कहानी लेकर आता हूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाता है। तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट भी कीजिएगा। एक घटना उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के एक इलाका उन्नाव, और उन्नाव में एक दही थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां की 24 वर्षीय लड़की स्वेच्छा वर्मा और 26 साल का लड़का सूरज सिंह, ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं। प्रेम करने के बाद ये दोनों अपने घर वाले को बताते हैं। घर वाले शुरू में राजी नहीं होते, लेकिन बाद में राजी हो जाते हैं। फिर दोनों की धूमधाम से शादी होती है और ये शादी 4 दिसंबर 2025 को होती है। 4 जनवरी 2026 को शादी का पहला मंथ एनिवर्सरी था, लेकिन मंथ एनिवर्सरी के दिन सूरज सिंह घर पे नहीं था। काम के वजह से वो व्यस्त था। पत्नी फोन करती है कि आज हम लोगों की मंथ एनिवर्सरी है और आपका आना जरूरी है, लेकिन सूरज सिंह कहता है कि मेरे आने में लेट होगी, तुम घर वाले के साथ सेलिब्रेट कर लेना। पत्नी नाराज हो जाती है। स्वेच्छा वर्मा का भाई भी आता है केक और मिठाई लेकर। स्वेच्छा वर्मा अपने भाई को भी बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुमको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सूरज आज आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन घर वाले फिर मनाते हैं, दनाते हैं और फिर घर वाले के साथ मिलकर केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सूरज लेट से करीब 2 बजे रात को आते हैं। 2 बजे रात जब सूरज आए तब सब लोग सोए हुए थे, लेकिन वो पत्नी जाग रही थी। पत्नी को मालूम था कि मेरे सूरज आ जाने वाले हैं और वो थोड़ी लेट से आने वाले हैं। सूरज आ जाते हैं और सूरज के साथ पत्नी सो जाती है। सोने के बाद करीब 3 बजे सुबह सूरज का फोन में एक अलार्म बजता है और जब अलार्म बंद करने के लिए सूरज उठते हैं तो देखते हैं कि मेरी बगल में मेरी पत्नी नहीं है। सूरज ढूंढने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, घर, बालकनी, बाथरूम, खिड़की, दरवाजे सब चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलती है। बाद में जिस घर में सूरज सोए हुए थे उसी के बाजू में भी एक घर था, वहीं पे देखे, उसी कमरे में देखे कि उसकी पत्नी वहां पे लेटी हुई है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थी, वो मृत अवस्था में थी। सूरज बड़ी हैरान हो जाता है और सूरज हल्ला करने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। घर वाले लोग दौड़कर जमा हो जाते हैं और फिर ये घटना ऐसा लग रहा था कि जैसे मालूम ही नहीं चल रहा था कि आखिर इस पत्नी के साथ, इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ हुआ क्या है, क्योंकि 1 महीना शादी हुई है, धूमधाम से घर वाले शादी किए हैं, घर में कोई परेशानी नहीं है, पति भी खूब मानता है। लेकिन फिर सुसाइड जैसे केस जब सामने आते हैं तो एक अलग सोचने का विषय हो जाता है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है तो मालूम चलता है कि सूरज और स्वेच्छा एक दूसरे से प्यार करते थे और स्वेच्छा पहले एक दुकान भी चलाती थी। कोरोना टाइम में स्वेच्छा के पिताजी का निधन हो गया था। स्वेच्छा अपने घर का पूरा जिम्मेवारी अपने सर पर लेकर चल रही थी। स्वेच्छा एक दुकान चला रही थी, कॉस्मेटिक का दुकान था स्वेच्छा का, और मोबाइल भी रिचार्ज करती थी। उसी दौरान स्वेच्छा के साथ सूरज सिंह का प्रेम संबंध बढ़ा और सूरज सिंह और स्वेच्छा एक दूसरे से प्यार करने लगे। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने भी कहा कि इतनी फाइटर जैसी लड़की जो कोरोना काल में अपने परिवार को संभाला हो, जिसका बाप नहीं है, फिर भी अपने परिवार को लेकर चल रही थी, खुदकुशी कैसे कर सकती थी, पच नहीं रहा था। स्वेच्छा के मायके वालों से भी बात हुई तो स्वेच्छा के माँ भी बताई, स्वेच्छा के भाई भी बताया कि स्वेच्छा कभी भी ऐसा जिक्र नहीं कि उनके पति के साथ कोई रिश्ते खराब चल रहे हैं या मनमुटाव चल रहे हैं। ये मामला बड़ा उलझा सा लगने लगा, पुलिस को भी समझ में नहीं आने लगा कि आखिर हो क्या रहा है, और स्वेच्छा के पति सूरज सिंह खुद हैरान था। फिलहाल ये मामला उन्नाव पुलिस के कस्टडी में है और मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। जब भी इस केस के बारे में कोई नया अपडेट आएगा आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे, आप सबके पास जरूर लेकर आएंगे।
लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए कि क्या 1 महीने पहले जिस लड़की का शादी हुआ था और शादी लव मैरिज हुआ था, घर वाले खूब खुश थे, पति भी खूब मान रहा था, और पत्नी की इस हालत में अगर मौत हो जाती है तो क्या ये सिर्फ पति का मंथ एनिवर्सरी में नहीं आने का दर्द, या फिर पति अपनी पत्नी को सिर्फ मना कर देता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, लेट से आऊंगा, परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट कर लो, इसके लिए पत्नी जान दे देगी? आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आखिर वजह क्या हो सकती है इस केस में। बाकी जब केस में नया अपडेट आएगा, जब इस कहानी का कोई नया अपडेट पार्ट 2 आएगा, तब आकर हम आप सबको जरूर बताएंगे। और स्वेच्छा वर्मा की केस का पूरी तहकीकात के बाद पुलिस जिस मुकाम पर पहुंचेगी, पुलिस जिस अंजाम तक पहुंचेगी, हम आप सबको जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। किसी नई कहानी को लेकर फिर हाजिर होंगे आपके साथ। मैं हूं प्रकाश कुमार और आप सब देख रहे थे द बास मंच।